सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। औसा माता लीला क्रमांक 43। अवतारार्ध लीला 756। उत्तरार्ध लीला 756। तो ये है ब्रह्मचारी गाली दानी औ पुरुष चरण स्वीकारो। ब्रह्मचारी को गाली निकालने के कारण औसा का प्रायश्चित स्वीकार। ब्रह्मचारी को औसा माता ने गाली दी तो बाद में उसने प्रायश्चित किया, उस महाराज ने उसके प्रायश्चित को स्वीकार किया। तुम देखते हैं लीला 756 उत्तरार्थ। एकुदी गोसाव्यांसी उद्यांच्या पूजा अवसर झाल्यानंतर पट्टीशाले रिगता डाव्या हाता आसन से। एक दिन श्री चक्र स्वामी महाराज का सुबह का पूजा अवसर होने के बाद पट्टीशाला में अंदर जाते हुए लेफ्ट हैंड साइड आसन था। मानुषे देवते सी आली, लोग देवता की भक्ति के लिए पूजा के लिए आ रहे थे। मानुषे देवते सी आली यानी जो मनुष्य थे उस गांव के, वो देवता के पूजा के लिए सुबह सुबह आ रहे थे। भगवान किसी मंदिर में ठहरते थे, देवता के मंदिर में रहने के लिए वही जगह होती थी, वहीं पे लोग आते थे और उनसे मिलने के लिए, किसी को दर्शन देने के लिए, किसी का कुछ करने के लिए, स्टे के लिए भी श्री चक्रधर महाराज ईश्वर अवतार ऐसे जाते थे। यहाँ तक कि देवता भी जो होती हैं वो भी देवता दर्शन को तरसती हैं, तो उनको भी दर्शन देने होते हैं ईश्वर अवतार को। इसलिए भी एक रीज़न है कि वो जाते थे। जैसे श्री कृष्ण महाराज ने कहा है कि मेरे स्वरूप को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, विशाल विश्व रूप को। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं। त्यांतु एक मुंजिया ब्रह्मचारी भगवा, तो उसमें एक ब्रह्मचारी भगवा अन्य सन्यासी था। भीतरी जाओ बैसला, तब अवसासी पावो लागला। अंदर जाकर बैठा तो बैठते ही उसका पैर अवसा को लग गया। यानी अवसे कोपली, और अवसा कुपित हुई कि भैया तूने, मैं बैठी हूँ, तू पैर क्यों लगा रहा है मेरे को, तू ब्रह्मचारी है, मेरे को पैर लगा, तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो भगवा है यानी अन्य सन्यासी है, तो मेरे को पैर क्यों लगा। भगवा है यानी वो अन्य सन्यासी है, भगवे वस्त्र डाले हुए हैं। यानी अवसे कोपली, अवसा उस पर कुपित हुई तो अवसा ते खवड़ू लागला, वो अवसा के ऊपर अब खवलने लगा, बोलने लगा। तुझे एत काही असे, तेरा यहाँ पर क्या है। हा ठावो देवते चा, यह देवता का ठिकाना है। एत कितनी एक जोगिये सिमरे थोटी रहती, यहाँ पर कितने ही जोगी सिमरे यानी बोलने चालने वाले, थोटी यानी बजाने गाने वाले, अनाथ वगैरह रहते हैं। चेंदा खाती, मांग कर इधर उधर से दो चार टुकड़े रोटी के खाते हैं। मांगुते जाती, और चले जाते हैं यहाँ से। ये तो देवता का मंदिर है, लोग आते हैं, रहते हैं और रोटी मांगकर इधर से टुकड़े ले दो मांगकर खा के चले जाते हैं। यानी यहाँ पर जोगी और अन्य जो प्रवाहिक लोग होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहने वाले लोग हैं, वो आते हैं। तेरे जैसे कई जोगी आते हैं। उस गांव के रहने वाले भगवे ने ये कहा, भगवा यानी भगवा वस्त्र डालने वाला उस गांव का व्यक्ति जो होगा। ऐसा बहुत चीज बदू लागला, ऐसा बहुत कुछ वो बोलने लगा। शिविया देव लागला, शिवी यानी गाली गलोच देने लगा। तब अवसी त्याते सविया दिदलिया, फिर अवसा ने भी उसे सविया दिदलिया यानी गालियां दी। है रे तुमचे निसंतान होइल रे, क्यों बे तू निसंतान होगा, तेरे घर में बच्चा नहीं होगा। ऐसा तू सड़ी पड़ रे, ऐसा तू सड़ जा। चक्री पड़ रे, चक्रों में पड़। तू ते विवसी खावो रे, विवसी तू तो विवसी खावो रे यानी तू पॉटी संडास खा रे। इतु के नहीं तो गेला। इतनी बातें सुनकर उसकी वो चले गया। तब गोसावी आइकले, तो महाराज ने सब बातें सुनी। सर्वज्ञ मणितले, महाराज ने कहा ऐसे ना मनिजे की नायका, नायका ऐसा तुमने नहीं बोलना। ऐसे ना मनिजे, ऐसा नहीं बोलना। आगे बताते हैं क्यों नहीं बोलना, सिद्धांत है सृष्टि के। सन्निधानी जे गड़ले ओखटे, ते सन्निधानी ची भोगिता, परी कैसे ही अन्यथा तब न है। यानी ईश्वर के सन्निधान में तुमने जो ओखटे गड़े हैं, यानी तुम जो नेगेटिव कर्म करते हो, ऐसे कर्म जो ईश्वर ने अवॉइड करने के लिए कहा है, डोंट्स हैं वो, कि आपने ऐसा
कर्म नहीं करना। यहाँ पे वो उसको गाली दे रही है, एक प्रकार की ये वाचिक हिंसा है। तो तुमने वाचिक हिंसा नहीं देनी, अब शब्द नहीं देने, श्राप नहीं देने, एक प्रकार से ये सब नेगेटिव कह सकते हैं हम लोग, इफेक्ट्स देने वाले पर भी इफेक्ट आता है इसका। तो कहते हैं सन्निधान, हमारे ईश्वर अवतार के सन्निधान में तुम रहती हो, हम तुम्हें साथ लेकर हर जगह जा रहे हैं, हमारे साथ तुम चल रही हो, इतनी देर हो गई, और हमारे सन्निधान में रहकर तुम ये जो गलत कार्य कर रही हो वो कैसे, उसका नाश, भुगतान कैसे करोगे? उसका भुगतान भी ईश्वर अवतार के यानी देवराटी के वचनों के सन्निधान के अंदर ही करना होगा। कैसे ही, अन्यथा तब न वे, और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे हम अब दुनिया में रहकर संसार में रहते हैं और कर्म करते हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है जी, यानी शरीर के लिए कर्म करते हैं, उसको हम कहेंगे दुनिया संसार में रहने के लिए कर्म। अब वो जो कर्म है वो पेट पालने के लिए, वस्त्र के लिए, छत के लिए करते हैं, बेसिकली कहते सब यही हैं, पर जब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो सेफ्टी के लिए करते हैं कि कल को हमारी पीढ़ियाँ आएंगी या कोई बुरे समय में हम सेफ्टी में रहेंगे। ये तो हो गया बेसिक्स। पर उसको अर्जन करने के लिए हम लोग कितने ही हिंसा कर देते हैं, हिंसा हर चीज़ में है। तो वो जो कर्म है या उन चीज़ों को, वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम झूठ बोलते हैं, अन्न लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है या नौकरी लेनी है, बहुत सी बातें ऐसी होती है जहाँ पे हम झूठ बोलते हैं। तो ये जो सब कर्म है उस चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, वो वस्तु तो प्राप्त हो जा सकती है, पर उसको जो हासिल करने के लिए हम कर्म करते हैं उसका भुगतान बाद में करना पड़ता है, लेटर ऑन। तो वो एक सृष्टि की व्यवस्था है। अब ईश्वर के समीप रहकर, ईश्वर अवतार के अधीन रहकर, या जिन्होंने ईश्वर अवतार की अधीनता स्वीकार की है, जैसे मैं हूँ, मैंने श्री चक्रधर महाराज की अधीनता स्वीकार की है, श्री चक्रधर महाराज मैं आपकी अधीन रहूँगा, यानी आपकी गाइडेंस में रहूँगा, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। उदाहरण दे रहा हूँ मैं एक। तो अगर मैं उनकी बताई हुई बात पर नहीं चलता, या दो बातें हैं उन्होंने मुझे बताई हैं कि तुमने ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने हैं, यानी ये कर्म करने हैं, ये कर्म नहीं करने। तो अगर मैं जो उन्होंने कर्म मना किए हैं वो करता हूँ, तो मुझे उसका भुगतान कहाँ करना पड़ेगा? मुझे उसका भुगतान जन्म लेकर धरती के अंदर नहीं, कर्मराटी में नहीं करना, मुझे उसका भुगतान आगे चलकर जब मुझे ईश्वर अवतार का या परम मार्ग का योग आएगा वहाँ पर करना होगा। तो बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं ये कर्मराटी क्या है और देवराटी क्या है। यही कर्मराटी और देवराटी का डिफरेंस है। यानी जब हम शरीर के लिए कर्म करते हैं तो वो कर्मराटी, उसका फल सृष्टि की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने जो चार्ट बनाया हुआ है वो उसकी शक्तियाँ जो हैं वो करवाती हैं, भुगताती हैं माया की गाइडेंस, माया की देख रेख में। और जो कर्म हम ईश्वर के प्रति, ठीक है, मोटी मोटी बात करता हूँ, ईश्वर के प्रति करते हैं, चाहे हम अकेले बैठकर पूजा पाठ, पारायण, स्मरण, शास्त्र पढ़ते हैं, या हम किसी चार लोगों के बीच में करते हैं, उसका सारा जो जिसका रिलेशन ईश्वर के साथ है, श्री कृष्ण महाराज, श्री दत्तात्रेय महाराज, श्री चक्रधर स्वामी, श्री गोविंद प्रभु महाराज, कोई भी इनकारनेशन हो, ओके, हम उनके संबंध में आने के बाद जो कर्म करते हैं और उनकी गाइडेंस या उनके इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि स्पष्ट कहा है एथोनी मणित लेते कीजिए, एथोनी वारी लेते ना कीजिए, स्पष्ट कहा है श्री चक्रधर महाराज ने। यानी हमने जो कहा है वो तुमने करना है, हमने जो मना किया है वो तुमने नहीं करना। अगर हम उनकी करने वाली बात को करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट भी ईश्वर अवतार देंगे। अगर हमने उनकी मना की हुई बात की तो उसका भी जो रिजल्ट है, यानी उसका जो इफेक्ट है, जो फल है, वो भी ईश्वर अवतार ही देंगे। यहाँ पर इस जगह पर अवसा माता को वो यही कह रहे हैं, सन्निधानी जे गड़ले ओकटे ते सन्निधानी ची भोगिता। तीन बातें हैं, सन्निधान में किए हुए गोमटे ओकटे ते सन्निधानी ची भोगिता, सन्निधान में ही भोगने, परी कैसे ही अन्यथा तब न वे, कोई और रास्ता नहीं है उन कर्मों का भुगतान करने के लिए, ठीक है। अब और रास्ता कोई नहीं है, परंतु जो कर्म मैंने इसे कपड़े डालने से पहले या अनुसरण लेने से पहले सब कुछ एक फॉर्मेट से करने के बाद
इससे पहले, यानी मैंने 30 इयर्स की एज में ये बस ये रास्ता चुना, ठीक है, मैं ये ऐसा कहूँगा, मैंने ये रास्ता चुना लाइफ ज़िंदगी जीने के लिए। तो उसमें जो भी उनकी प्री रिक्विजिट, कपड़े डालने, बाल कटाने, जो भी उस समय था, आश्रम में रहना, शास्त्र पढ़ना, जो भी सिस्टम था उसमें किया। उससे पहले भी मैं किताबें पढ़ता था घर में। 14 साल की उम्र से मंदिर में आता था, किला मोहल्ला जलंधर, और 15 साल तक मैं जाता रहा। बाद में इसकी मेरे को नॉलेज हुई थोड़ी सी, तो उस लाइफ स्टाइल को मैंने अडॉप्ट किया। अब वो 30 ईयर से पहले जो मैंने कर्म किए, वो भुगतान करने के लिए मुझे देवराट्टी ऑप्शन है। कैसे? मैं यहाँ जो सेवा दास्य करूँगा तो मेरे वो कर्म यहाँ पे नाश हो जाएंगे, परंतु जो 30 ईयर्स के बाद मैंने 20 साल अभी कर्म किए हैं, वो मेरे पिछले में जाकर कभी भुगतान नहीं करना पड़ेगा उस वाइट उन कपड़ों में, या उस परिस्थिति में। कपड़े की बात नहीं कर रहा मैं अगली बार जब भी ईश्वर धर्म के अंदर हूँ या अभी भी हूँ, तो पिछले 20 साल में जो कर्म किए वो मुझे इसी में ही भुगतने पड़ेंगे, यानी ईश्वर के अवतार की अधीनता के अंदर। ये एक बात बहुत महत्व की चक्कर हमारा यहाँ अवसा को बता रहे हैं, कैसे ही अन्यथा तब न है, कोई और ऑप्शन नहीं है, राइट। आगे कहते हैं अन्यत्र कीजे ते वाराणसी फेड़ीजे, वाराणसी कीजे ते के फड़ावे नायका, यानी हम अन्यत्र जगह में करते हैं कोई कर्म, तो हम वाराणसी हरिद्वार स्नान करके उसको शालन करते हैं। अन्य लोगों में समझूत है ये, समझते हैं। अब वाराणसी में जो कर्म करेंगे वो कहाँ उसको शालन करने जाएंगे? अब ये महाराज इसको बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अवसा अन्य सन्यासन जोगन रही है, और उनमें उसको ये बात मालूम थी कि अन्य लोगों में वो हरिद्वार गंगा में स्नान करने कहते हैं वहाँ नहाने से सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। अब उसको समझाने के लिए महाराज ये बात बोल रहे हैं। अब उसको सन्निधान असन्निधान इतना समझ नहीं आता उषा को, क्योंकि वो बोधवंत नहीं है। तो उसको यहाँ पर महाराज ने एक एग्जाम्पल दिया है कि तुम लोग अन्य धर्म में तुम थी, जोगनी थी, वहाँ पर कहते हैं कि दुनिया में कर्म करने के बाद हरिद्वार नहाने जाओ या वाराणसी गंगा में संगम में नहाने जाओ तो पाप कर्म कटते हैं। जो तुम संगम पर पाप करोगे उसको कहाँ पे धोने जाओगे? ये उदाहरण दिया है महाराज ने अवसा को, जो जोगनी है, अन्य नाथपंथ की जोगनी थी, अभी वो महाराज के सन्निधान में है, पर उसे वो ज्ञान नहीं है अभी कि ईश्वर के अवतार के सन्निधान में कैसे रहना है। महाराज उसको साथ साथ में बता रहे हैं, क्योंकि उसने कहा महाराज मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। तो मुख्य रूप से महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि तुम ईश्वर अवतार के पास रहकर ऐसे कर्म मत करो। अगर ऐसे कर्म करोगे तो ईश्वर अवतार के पास ही तुम्हें रहकर उसका शालन भुगतान करना पड़ेगा। आगे, तैसे असनिधानी जे गड़ले उखटे ते सनिधानी फड़ावे आनी जे सनिधानी गड़ले ते के फड़ावे। तैसे यहाँ पे लिखा है ना, तो ये जो वाराणसी वाली जो लाइन है वो एक एग्जाम्पल है, दृष्टांत है, यू कैन से। आगे, औसी मणितले स्वामी जगन्नाथा ते ही आपण ची सांगावे। अब प्रश्न क्या महाराज ने कहा, जो सन्निधान में गड़े हैं उसका नाश कहाँ पे होगा? तो अवसा कहती है महाराज आप ही बताइए। तो स्वामी कहते हैं एथि चेनी सन्निधाने कर्मे नासा ना, हमारे ही सन्निधान में अपने कर्मों का नाश करो, चाहे वो सन्निधान में आने से पहले के हैं या सन्निधान में आने के बाद है। शॉर्ट में ठीक है, हम कर्मराटी देवराटी की बजाय यहाँ पे ये वर्ड यूज़ करते हैं कि सन्निधान में आने से पहले ईश्वर के और सन्निधान में आने के बाद, यानी ईश्वर की शरण में आने के बाद और ईश्वर में शरण में आने के पहले जितने भी कर्म हैं उनका नाश ईश्वर के अवतार के सन्निधान में करना है। कैसे करना है? सेवा दास्य करके। कैसे? सेवा दास्य करके हम उन कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, कर्मों के फल से। एथि जनि सन्निधान कर्म में नासा ना तरीके नासाल का, अगर हमारे सन्निधान में तुम अपने कर्मों का नाश नहीं करोगी तो दुनिया में, सृष्टि में, किसी भी जन्म में कर्मों का नाश करने का और तरीका कोई नहीं है, सिर्फ भुगतने ही पड़ेंगे। क्या होगा? उन कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा हो। उसको आप वॉश आउट नहीं कर सकते, स्वीप नहीं कर सकते, क्लीन नहीं कर सकते। उनको क्लीन करना है थोड़े में, तो ईश्वर अवतार के सन्निधान में उनका नाश होगा। एक भुगतान है, एक नाश है। नाश जब हो जाएंगे तो मैं भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
और अगर एक है जैसे कर्जा लिया अपने बैंक से, एक को पेमेंट करनी पड़ेगी, रीपेमेंट सॉरी, और एक नहीं तो माफ हो जाएंगे। सिंपल। मैंने किसी से उधार पैसे लिए तो मुझे उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा, वापस देने पड़ेंगे। एक वो कहता है ये मैंने आपको माफ़ कर दिया। अब ईश्वर के अवतार के सन्निधान में वो लगभग माफ़ हो जाते हैं। इस पे रनायता का दृष्टांत महाराज ने बताया है। और अनुसर्याचा गुंतो कुंठे अनारभ उनके प्रारब्ध भोगे हो, ये जो 3 सूत्र हैं, देव सभा भोग नहीं, कर्म सभा भोग, अवल्य से देवत्व त्रिंचत्व होने नहीं, ये 3 सूत्र और ये सब मिलकर इसकी व्यवस्था है जो ईश्वर अवतार के सन्निधान में कर्मों के नाश की। एथिजनी सन्निधान कर्मे नाशा, हमारे कहते हैं हमारे सन्निधान में कर्मों का तुम नाश करो। अवश्य मणितले जी जी कर्मे नासावी का लागती। अवसा कहती हमारे कर्मों का नाश क्यों करना पड़ता है। सर्दे मणितले नायका मल कर्मे निवर्तले अविन जीव कृपे सी पात्र न वे। कर्मों का मलों और कर्मों से निवर्त यानी फ्री हुए बिना, उधार चुकाए बिना, सादी भाषा में है, उधार चुकाए बिना हम परमेश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकते। यानी हमने जो कर्म किए उसका फल हमें मिलना है, उस फल उन कर्मों का नाश कर देंगे तो फल मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, मेरे पास एक एग्रीमेंट किया मैंने आपसे कि मैंने 1 लाख रुपया लेना देना है, मैंने वो कागज फाड़ के फेंक दिया, खत्म कहानी, एग्रीमेंट खत्म। अब आप भी कहोगे जी आपके पास क्या प्रूफ है मैंने लेने देने हैं, मैंने कहा मैंने फाड़ के कागज फेंक दिया, फिनिश। अब जब वो कागज फाड़ना यानी कर्मों को नाश करना है। अब ये कर्मों का नाश ईश्वर अवतार के सन्निधान में होता है। ऋणायता का कर्जदार का एक दृष्टांत है, उसको बड़े सलीके से समझने की कोशिश करना। वो प्रॉपर है, बहुत सिंपल है। इसको आर्बिट्रेशन एक्ट भी कहते हैं लॉ के अंदर, बिल्कुल सेम वैसा ही प्रोसीजर है। मैंने लॉ में पढ़ा था आर्बिट्रेशन एक्ट, तो सिमिलर मुझे अभी एक कर्जदार का दृष्टांत पढ़ा तो मुझे वो सिमिलर लगा बिल्कुल, ऑलमोस्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो महाराज कहते हैं मल कर्म में निवर्तल्याविन, यानी जो आपने कर्म किए हैं उनसे फ्री हुए बिना जीव जो है परमेश्वर की कृपा का पात्र नहीं होता। मनोनी, इसलिए तुम्हें कर्मों का नाश करना है। अवसमाता के प्रश्न का आंसर है। फिर महाराज ने वहां पर अग्नि का दृष्टांत बताया, कुटाने कार का दृष्टांत बताया। मग अवसे अनुताप ली, फिर अवसा अनुतप्त हुई कि मैंने जो कर्म किया उसको गालियां दी, वो मैंने ठीक नहीं किया। यानी हम किसी को बताते हैं तुमने गलत किया तो वो अगर मान लेता है, या तो ईश्वर अवतार बता रहे हैं, उसकी श्रद्धा है अवसा की, इसलिए वो अनुताप हो रही है। अगर मैं आपको बताता हूँ या मेरे जैसा कोई जीव आपको बताता है तो आप उस चीज़ को जल्दी कन्फेशन में नहीं लेके आते, आप तर्क करते हो। सबकी बात नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट काफ़ी लोग आजकल ज़्यादा हो गया है। अवसे अनुताप ली, अवसा ने अनुताप किया कि मैंने गलती की। ऐसे जी स्वामी जगन्नाथा तरी नेने चीजी, कहती है महाराज ऐसा अगर है तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने गलती की उसको गालियां देकर। गोसावियाँ चा श्री चरना चैनी प्रसादे फेड़िन दी, महाराज के श्री चरणों के प्रसाद से उसे मैं फेड़ दूंगा या फेड़ूंगी, यानी उस कर्मों को जो मैंने गालियां दी उसका नाश करूंगी। श्रद्धे मणितले तरी घाला दंडवत, मारे कहते हैं तो दंडवत डालो, तुमने जो गलती की है उसका अगर भुगतान करना है तो उसका भुगतान है कि तुम दंडवत डालो। मनोनी अवसे अनुतापोनी श्री चरना लागली, उसने दंडौतें डाली, दंडौत करने से उसका नाश हुआ। जैसे पीछे हमने देखा था कि नागदेवाचार्य जी वो अन्न खा के आए थे तो उन्होंने दंडौतें उड़ियाँ डलवाई थी या बाईसा माता ने दंडौतें डाली थी। तो दंडौत डालने से जब दंडौत डालते हैं तो अनुताप करते हैं, तो अवसा ने अनुताप किया, दंडौतें डाली और श्री चरण को लगी। श्री चरनावरी माथा ठेवला, श्री चरण के ऊपर माथा रखा। आनी दंडवतें गात ली और दंडौतें डाली। सर्वने मणितले नायका उठा, नायका उठो, यानी उसने अनुताप के रूप में दंडौतें डालकर महाराज के आगे एक प्रकार का प्रायश्चित किया। दंडोत प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय।